हेलो डियर स्टूडेंट, बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप सर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों आइए, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है ईडियम्स एंड फ्रेज का, ठीक है। ईडियम एंड फ्रेजेस का जो हमारा प्रीवियस 10 ईयर का टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रीवियस 10 ईयर के जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें हमने फर्स्ट नंबर पर देखा था, ठीक है, ईडियम्स को देखा था। क्या देखा था? ईडियम्स, ठीक है। और सेकेंड टॉपिक हमारा था, सेकेंड हमारा चल रहा था इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब, ठीक है। सेकेंड टॉपिक था हमारा इडियोमैटिक फ्रेजल वर्ब था, ठीक है, फ्रेजल वर्ब का था, ठीक। और जो आज हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड टॉपिक का हमारा जो है फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। क्या है हमारा? फ्रेजल वर्ब, ये फ्रेजल वर्ब से, ठीक, फ्रेजल वर्ब है। तो प्यारे बच्चे, अब इसमें जो है हमारे 25 क्वेश्चन कल हमारे हो गए थे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आइए टाइम को देखिए, ये इसमें भी काफ़ी वीडियोस पड़े हुए हैं, इसके भी काफ़ी वीडियोस पड़े हैं, और इस थर्ड टॉपिक के भी इसमें दो ही वीडियो हैं, एक कल अपलोड हो चुका है और एक जो है आज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप इसको जा करके प्ले लिस्ट में, अगर इसके पहले के वीडियोज़ आप नहीं देखें तो उनको जा करके देखिए, तो पूरा इडियम्स एंड फ्रेज आपका जो है क्लियर हो जाएगा, प्रीवियस 10 ईयर्स के बोर्ड की परीक्षा में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। आइए 26 से हम लोग प्यारे बच्चे देख लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब 26 आपका क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए, 26 फ्रेजल वर्ब आपका कह रहा है गिव अप। क्या कह रहा है? गिव अप, ठीक है। गिव अप का मतलब होता है, ठीक, चाहे आप इसको गिव अप कह लीजिए या टू अबंडन कह लीजिए या फॉरसेक कह लीजिए या लीव कह लीजिए ना, कुछ भी कह सकते हैं ना। गिव अप कह लीजिए, फॉरसेक, इसको आप फॉरसेक भी कह सकते हैं ना, फॉरसेक कह सकते हैं इसको, ठीक है। गिव अप कह सकते हैं, फॉरसेक कह सकते हैं, एबंडन कह सकते हैं, कुछ भी, सबका एक ही मतलब होता है, और इसका मतलब होता है छोड़ना। क्या होता है प्यारे बच्चे? इसका मतलब होता है छोड़ना होता है, ठीक। छोड़ना, छोड़ना मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, है ना। जैसे इसका आप अपने लैंग्वेज में कैसे यूज़ करेंगे? जैसे कह दिया जाए द टीचर सेड, है ना, द टीचर, देखिए द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स, ठीक है, टू दी स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स ना, गिव अप, गिव अप योर बैड, है ना, गिव अप योर बैड हैबिट्स, गिव अप योर बैड हैबिट्स, ठीक है प्यारे बच्चे। ये हुआ कि टीचर ने बच्चों से कहा, स्टूडेंट से कहा, क्या कहा कि गिव अप योर बैड हैबिट्स, अपनी बुरी आदतों को क्या करें आप? छोड़ दो, ठीक है, अपनी बुरी आदतों को आप छोड़ दो। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं, आई गिव अप माई बैड हैबिट्स, है ना, सी गिव्स अप हर बैड हैबिट्स, उसने अपनी आदतें क्या है? छोड़ दिया, है ना, तो छोड़ दी है। तो इस तरीके से कुछ भी जो आपको समझ में आए बना सकते हैं। तो आइए 26 हो गया, 27 को देख लेते हैं। देखिए 27 इडियम्स हमारा क्या, फ्रेजल वर्ब क्या कह रहा है? कह रहा है गिव इन। क्या होता है प्यारे बच्चे? गिव इन। इस गिव इन का मतलब होता है हार मानना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है हार मान जाना, ठीक है, हार मानना, ये मतलब है। अब हार मानना के सेंस में आप कुछ बना दीजिए, चल, ठीक है। जैसे कह दिया जाए, ठीक है, दी रिबेल्स ना, जैसे कह दें ये, ठीक, दी रिबेल्स, ऐसे, ऐसा, ठीक है, द रिबेल्स वर फोर्स्ड, क्या है? द रिबेल्स वर फोर्स टू क्या है? गिव इन, है ना, टू गिव इन, कि रिबेल्स मतलब किसे? विद्रोहियों को क्या किया गया? फोर्स किया गया। किस लिए फोर्स किया गया? गिव इन करने के लिए। गिव इन मतलब उनको हार मानने के लिए विद्रोहियों को क्या किया गया? फोर्स किया गया, ठीक है। तो आइए 28 देखते हैं। देखिए बच्चों 28 इडियम्स क्या कह रहा है, 28 पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए 28 कह रहा है गिव ओवर। क्या कह रहा है? गिव ओवर। अब गिव ओवर का मतलब क्या है? स्टॉप डूइंग, है ना, इसका मतलब होता है स्टॉप डूइंग। स्टॉप डूइंग का मतलब भी होता है आपका क्या है? छोड़ना। क्या होता है? इसका मतलब भी होता है छोड़ना, ठीक है, इसका मतलब भी आप कह सकते हैं छोड़ना ही होता है, ठीक। तो उसी सेंस में जो आप अभी मैंने पीछे बताया है ना, उसको आप बना दीजिए, है ना, जैसे कि कुछ भी बना दीजिए, है ना। चलिए, या इसको ऐसे कुछ वही पहला ही सेंटेंस आप बना सकते हैं, या ये कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं गिव ओवर ना, गिव ओवर योर सेल्फिश एक्टिविटीज़ ना। सेल्फिश क्या है? एक्टिविटीज़, अपनी जो सेल्फिश एक्टिविटीज़ हैं, सेल्फिश एक्टिविटीज़ का मतलब होता है ना, सेल्फिश एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? जो जो सेल्फिश मतलब जो लाभ, ऐसे कहते हैं ना, स्वार्थी वाली, स्वार्थपरता वाली अपनी जो क्रियाकलाप एक्टिविटीज़ है, इनको आप क्या कर दो? छोड़ दो, है ना। तो ये भी मतलब
एक ही हुआ। गिव ओवर है, गिव अप है ना, फॉरसेक है, एबंडन है, लीव है, सबका मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं 29। देखें 29 आपका क्या कह रहा है। 29 कह रहा है गो ना, गो एब्रॉड। अब गो एब्रॉड इसका क्या मतलब है। गो एब्रॉड का मतलब होता है टू गो आउट ऑफ कंट्री। क्या होता है, टू गो आउट ऑफ कंट्री ना। गो मतलब जाना, एब्रॉड मतलब दूर जाना। अब दूर जाने का मतलब क्या हुआ, दूर जाने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। टू गो आउट ऑफ कंट्री मतलब किसी देश से बाहर जाना। अब जब देश से आप बाहर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, विदेश जाएंगे ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, विदेश जाना। क्या हुआ प्यारे बच्चे, विदेश जाना। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब विदेश जाना। ठीक, चलिए जैसे कह दें माय फ्रेंड है ना, माय क्या है, फ्रेंड हैज़ गॉन, माय फ्रेंड, ठीक है, हैज़ गॉन, माय फ्रेंड हैज़ गॉन अब्रॉड, माय फ्रेंड हैज़ गॉन, ठीक, माय फ्रेंड क्या है, हैज़ गॉन। अब देखिए ये गो है तो गो एब्रॉड का मतलब गॉन एब्रॉड करेंगे। क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर हैज़ है ना, तो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है ना, तो हैज़ एब्रॉड हुआ। तो माय फ्रेंड हैज़ एब्रॉड ना, हैज़ एब्रॉड फॉर क्या है, फर्दर, फॉर फर्दर स्टडीज़। ठीक, चलिए देखिए क्या है, माय फ्रेंड हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। मेरा जो ब्रदर है, मेरा जो भाई है, अरे सॉरी भाई कह रहे फ्रेंड है, वो कहाँ गया है, वो कहाँ गया है, अब्रॉड गया है ना, मतलब कि विदेश गया है आगे की पढ़ाई करने के लिए। चलिए ठीक, आइए देख लेते हैं 30 देख लेते हैं। ठीक है, 30 आपका क्या कह रहा है, देखिए 30 कह रहा है बच्चों, कह रहा है गो थ्रो। गो थ्रो का मतलब होता है टू बियर। टू बियर इसका मतलब क्या होता है, सहन करना। इसका मतलब क्या होता है, सहन करना, या फिर कहते हैं सहना। क्या होता है, सहना। ठीक है, ये होता है इसको। चलिए चलिए ध्यान देते हैं, जैसे कह दें ना, ये कह सकते हैं आप इसको, गो थ्रो, गो थ्रू द क्या है, डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, गो थ्रू द डिफ़िकल्टीज़, गो थ्रू द डिफ़िकल्टीज़ विथ करेज। विथ क्या है, विथ करेज है ना, कि साहस के साथ क्या करो, साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करो ना। गो थ्रू द डिफ़िकल्टीज़ विथ करेज, इसका मतलब क्या हुआ कि साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करो, हिम्मत के साथ कठिनाइयों का सामना करो। ठीक है, ये हुआ। आइए देख लेते हैं 30 हो गया, 31 की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेजल वर्ब 30 आपको क्या कह रहा है, फ्रेजल वर्ब 30 जो है कह रहा है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है प्यारे बच्चे देखभाल करना, केयर ऑफ करना, टू टेक केयर ऑफ होना ना, लुक आफ्टर या देखभाल करना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। ठीक, देखभाल करना। ठीक है, चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए ओनली, ओनली क्या है, पेरेंट्स, ओनली पेरेंट्स लुक आफ्टर, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रेन वेरी वेल। देयर चिल्ड्रेन क्या है, वेरी वेल, नो, ठीक, अदर्स, नो क्या है, अदर्स। ठीक है, देखिए जो कह रहे हैं पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं ना, दूसरे नहीं। कौन नहीं, दूसरे नहीं। ठीक, ये आपका हुआ, कुछ भी कह दीजिए। आई लुक आफ्टर माई मदर व्हेन सी वाज क्या है, इल, मैं अपने माँ की देखभाल कर रहा था जब माँ क्या थी, बीमार थी। कुछ भी आप कह सकते हैं। आई लुक आफ्टर माई पेट, मैं अपने पेट की देखभाल करता हूँ, है ना। सी लुक आफ्टर हर का, वो अपने गाय की देखभाल करते हैं। तो कुछ भी बना सकते हैं जैसा आपको समझ में आए। चलिए देख लेते हैं 32 को। आइए प्यारे बच्चे 32 देखते हैं। ठीक, 32 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब हुआ टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है समझना। ठीक, लुक आउट हुआ या फिर टू अंडरस्टैंड हुआ, इसका मतलब होता है समझना। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं। देखिए इसका मतलब होता है, ठीक, अंडरस्टैंड समझना, या चलिए समझने का मतलब क्या है इसके सेंस में। ठीक है, चलिए समझना। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, ठीक, लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है समझना, या आप इसे दूसरे सेंस में इसे कह सकते हैं सावधान ना, इसे क्या कह सकते हैं, सावधान कह सकते हैं। ठीक है, सावधान के सेंस में भी आप इसको
ले सकते हैं। ठीक, सावधान रहना ना, सावधान रहना के सेंस में आप इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, जैसे कह दें ना, शी इज़ लुकिंग आउट ना, शी इज़ लुकिंग आउट हर नोटबुक, हर क्या है, नोटबुक। ठीक, वह अपने नोटबुक को क्या कर रही है, समझ रही है। ठीक, वैसे सावधान रहने के सेंस में कम सही लग रहा है, तो आप इसको बस समझने के सेंस में लिखे है ना, तो बस यही हुआ, सी इज़ लुकिंग आउट हर नोटबुक, अपने नोटबुक को क्या कर रही है, समझ रही है। ठीक है, ये आपको हुआ। चलिए देख लेते हैं अब आपका कौन सा हुआ, इसका 32 हो गया 33 पे। देखिए बच्चों 33 आपका क्या कह रहा है, ठीक, 33 कह रहा है मेक आउट। मेक आउट का मतलब है मेक आउट का मतलब क्या है, चलिए ठीक, अब देखिए मेक आउट इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, चलिए थोड़ा सा देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप देखिए इसके पहले जो मैंने बताया, इसको एक सेकेंड रुक जाइए ना, थोड़ा सा यहाँ पर इसके लिए सॉरी है। देखिए ये जो ना, ये आपका जो लुक आफ्टर है, क्या है, अच्छा लुक आफ्टर तो हो गया, लुक आउट था ना, ये लुक आउट को पहले मैं आपको बता देता। देखिए लुक आउट का मतलब दोनों में टू अंडरस्टैंड हो गया है, जबकि इतना थोड़ा सा गलती यहाँ पर हो गई, ये आपका नहीं होगा ना, इसीलिए मैंने कहा। तो इसका मतलब देखिए, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए लुक आउट, लुक आउट का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है टू बी वॉच। क्या होता है, टू बी क्या होता है, टू बी वॉच होता है। ठीक, टू बी वॉच, ठीक, टू बी, ठीक है, टू बी क्या है, वॉचफुल ना, टू बी वॉचफुल इसका मतलब हुआ सावधान रहना, इसका मतलब क्या है, सावधान रहना। ठीक है प्यारे बच्चे, सावधान रहना। ठीक, चलिए जैसे हम कह दें ना, यू शुड, यू शुड क्या है, टू बी, यू शुड ऐसे कह सकते हैं, यू शुड है ना, लुक आउट, यू शुड लुक आउट द डॉग्स। ठीक, आपको कुत्तों से क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, कुत्तों से क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो आपका ये 33 है ना, देखिए वहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई थी, उसको आप मैनेज कर लीजिए। ठीक, आइए 33 को देख लीजिए। 33 का मतलब है जो है मेक आउट। मेक आउट यहाँ पर मतलब है टू अंडरस्टैंड, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे क्या है, समझना, इसका हुआ मतलब समझना हुआ। ठीक, ये आपका हुआ समझना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, समझना हुआ। आइए इसको करते हैं। ठीक है, 33, चलिए ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं सी इज ना, सी इज़ क्या है, मेकिंग आउट, सी इज़ मेकिंग आउट हर लेसन, हर, सी इज़ मेकिंग आउट हर, हर क्या है, सी इज़ मेकिंग आउट हर लेसन केयरफुली, केयर क्या है, फुली है ना, वो सावधानी पूर्वक पाठ को क्या कर रही है, समझ रही है ना, ये कह सकते हैं। आइए प्यारे बच्चे 34 देखते हैं। 34 आपका कह रहा है मेकअप। क्या कह रहा है, मेकअप कह रहा है। मेकअप का मतलब होता है टू कंपेंसेट। ठीक, टू कंपेंसेट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है पूरा करना, इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, पूरा करना होता है। ठीक, इसका मतलब हिंदी मतलब हुआ पूरा करना। ठीक है, चलिए मेकअप का मतलब होता है पूरा करना। ठीक है, चलिए जैसे कह दें ही हैज़, ही हैज़ क्या है, अब हैज़ है तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, मेड आ जाएगा है ना, ही हैज़ मेड अप है ना, ही हैज़ मेड अप हिज, हिज क्या है, लॉस्ट पावर, लास्ट क्या है, पावर, उसने अपनी खोई हुई ना शक्ति को या खोई हुई ताकत को क्या किया है, पूरा कर लिया। ठीक, ये हुआ। आइए देखते हैं 35। 35 देख लेते हैं प्यारे बच्चे क्या कह रहा है। ठीक है, 35 कह रहा है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है, ठीक है, रन डाउन का मतलब क्या होता है, टू किल डाउन, इसका मतलब हुआ क्या है, मारकर गिरा देना। क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका मतलब होता है मारकर गिरा देना। ठीक है, मारकर गिरा देना, ये हुआ मारकर गिरा देना। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसको, मारकर गिरा देना। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक, रन डाउन का मतलब क्या हुआ, मारकर गिरा देना। ठीक है, जैसे कहते हैं द हंटर, क्या कहते हैं, द हंटर, ठीक है, द हंटर रैन डाउन। ठीक, रैन डाउन। ठीक, अब देखिए रन का सेकेंड फॉर्म आ गया, क्या है, रैन डाउन, रैन डाउन दी फ्लाइंग बर्ड विथ, विथ क्या है, बो
एंड एरो, बो एंड क्या प्यारे बच्चों, एरो। ठीक, जो शिकारी था उड़ती हुई चिड़िया को धनुष बाण से मारकर क्या किया, गिरा दिया। मारकर क्या, देखिए द हंटर रैन डाउन दी फ्लाइंग बर्ड्स विद बो एंड एरो। ठीक, मतलब कि जो शिकारी था उसने क्या किया, उड़ती हुई चिड़िया को धनुष बाण से मार करके गिरा दिया। आप कुछ भी कह सकते हैं, जो आपको बनाना हो, जो अच्छा लगे। आइए देख लेते हैं 36। देखिए 36 प्यारे बच्चे क्या कर रहा है, रन ओवर है। क्या है, रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है टू क्रश। टू क्रश का मतलब होता है कुचल देना, है ना। रन ओवर मतलब किसी के ऊपर से गुजर जाना, रन है रन ओवर कर जाना किसी के ऊपर से। जब ऊपर से कोई चीज़ गुजरेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, कुचल जाएगा ना। जैसे ये कुछ है, इसके ऊपर से निकल जाना है ना, तो ये क्या हो जाए, उसको कुचल देगा, है ना। तो इसका मतलब होता है रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है टू क्रश। क्रश का मतलब होता है कुचल देना। ठीक, क्या होता है, कुचल देना। ठीक है, कुचल देना। चलिए ध्यान दीजिएगा ना। आ हाई स्पीड, ठीक, अ हाई स्पीड मूविंग कार ना, ये कह सकते हैं अ हाई स्पीड मूविंग कार। ठीक है, रन ओवर, रन ओवर अ, रन ओवर अ क्या है, डॉग। रन ओवर अ डॉग, एक हाई स्पीड से चलती हुई क्या की, कुचल दी, है ना। रन ओवर द डॉग, कुत्ते को कुचल दी। चलिए अब देखते हैं रन शॉर्ट। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे क्या कह रहा है आपका 37 है आपका रन शॉर्ट है। ठीक, अब रन शॉर्ट इसका मतलब क्या होता है, बिकम डिप्लेट। इसका मतलब क्या होता है, बिकम डिप्लेट। इसका मतलब हुआ कमी पड़ना। क्या होता है प्यारे बच्चे, इसका मतलब होता है कमी पड़ना होता है। ठीक है, कमी पड़ना। आइए कमी पड़ने का सेंस में क्या है, ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा कमी पड़ने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। चलिए जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब्स, क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स ना, गवर्नमेंट जॉब्स रनिंग शॉर्ट्स। रनिंग क्या है, शॉर्ट्स दीज डेज। रनिंग शॉर्ट्स क्या है, दीज डेज, अर्थात जो गवर्नमेंट जॉब हैं, सरकारी जॉब हैं, उनकी समय क्या पड़ गई है, कमी पड़ रही है ना। ये कह सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है और सच में ऐसा है भी, है ना। देखिए 37 हो गया प्यारे बच्चे। आइए हम लोग देख लेते हैं 38 को। देखिए 38 आपका इडियम्स क्या कह रहा है ना, 38 इडियम को देखते हैं। 38 इडियम हमारा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, हम पुल डाउन। पुल डाउन का मतलब होता है टू डिमोलिश करना। टू क्या है, टू डिमोलिश ना, टू डिमोलिश। इसका मतलब क्या हुआ, पुल डाउन का मतलब क्या हुआ ना, टू डिमोलिश करना। चलिए इसको करते हैं, ठीक है, टू डिमोलिश। अब डिमोलिश का मतलब क्या हुआ, ध्वस्त कर देना या क्या है, नष्ट कर देना, है ना, ध्वस्त कर देना। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे, ध्वस्त कर देना, है ना, नष्ट कर देना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे द टेररिस्ट है ना, दी क्या है, द टेररिस्ट हैज़ पुल्ड डाउन ना, पुल्ड डाउन द ओवर ब्रिज। ठीक, जो टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, उन्होंने क्या किया, ओवर ब्रिज को पुल्ड डाउन कर दिया, मतलब कि क्या कर दिया, उसे ध्वस्त कर दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 39। 39 देखिए फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों, 39 पे देखते हैं। ठीक है 39, ठीक 39 देखिए क्या कर रहा है, पुटान। पुटान इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब करें पुटान करना, तो टू वियर। टू वियर का मतलब होता है पहनना ना, जैसे आप जूते मोजे पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं ना, तो इसका मतलब होता है पहनना। क्या होता है, पहनना होता है। ठीक, चलिए पहनना का सेंस में इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए ऐसे कह दें, ठीक है, पुट ऑन योर, ठीक, कोट। ठीक, पुट ऑन योर कोट एंड क्या है, कम विथ मी, कम विथ मी। ठीक, अपना कोट पहनो और मेरे साथ चलो, है ना, ये कह सकते हैं ना, पुट ऑन योर शूज़ एंड कम विथ मी। अपने शूज़ पहनो, जूते पहनो और मेरे साथ चलो। पुट ऑन योर न्यू शूज़, अपने नए जूते पहनो। कुछ भी आप बना सकते हैं बच्चों, जो आपको समझ में है ना। आइए देख लेते हैं 40। ठीक है, देखिए 40 हम देख लेते हैं ना। चलिए 40 कह रहा है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन, है ना। इट इसका मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होना टू पोस्टपोन करना, मतलब किस चीज़ को क्या करना, स्थगित कर देना। क्या करना, स्थगित, है ना, स्थगित करना। ठीक है, क्या है,
स्थगित करना। ठीक, चलिए जैसे कह दिया जाए, जैसे कह दे, ठीक, द एग्जामिनेशन ना, द एग्जामिनेशन बोर्ड हैज़ पुट ऑफ, है ना, हैज़ क्या है, पुट ऑफ आवर एग्ज़ाम्स, है ना, आवर क्या है, ऐसे कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन बोर्ड ने हमारे परीक्षा को क्या कर दिया है, स्थगित कर दिया है ना, स्थगित कर दिया, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, और भी कुछ बना सकते हैं आप, मैंने अपने काम को स्थगित कर दिया है ना, आई पुट ऑफ माई जॉब, है ना, मैंने अपने काम को स्थगित कर दिया है। स्थगित करने पर बच्चे क्या है, थोड़े समय के लिए रोक देना। ठीक है, ये मतलब हुआ। आइए 41 देखते हैं। 41 और 41 देखने से पहले बीच में थोड़ा आपको रोकूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अगर अभी तक क्या नहीं किया आपने प्यारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को शेयर कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे शेयर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और सबको इससे बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और हम लोग को भी और अच्छे से वीडियो बनाने का मोटिवेशन कुछ मिल सके। चलिए तो फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन 41 आपका क्या कह रहा है ना, 41 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 41 क्या कह रहा है, कह रहा है पुट अप विथ का मतलब होता है ना टू टॉलरेट। इसका मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट का मतलब होता है क्या है, सहना। इसका मतलब भी क्या होता है, सहना होता है। ठीक है ना, सहना ये चीज़ होता है। चलिए जैसे कह दिया जाए, ठीक, आई कैन नॉट, है ना, आई कैन नॉट पुट अप क्या है, आई कैन नॉट पुट अप विथ योर क्या है, बैड मैनर। योर क्या है, बैड मैनर। मैं तुम्हारे बुरे मैनर को, बुरे व्यवहार को या बुरे बिहेवियर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सहन नहीं करूँगा ना, सहन नहीं करूँगा या सहन नहीं कर सकता हूँ ना, ऐसे कह सकते हैं, आप बना सकते हैं इसको। ठीक, आइए प्यारे बच्चों 42 देख लेते हैं। देखिए 42 आपका क्या कह रहा है ना, 42 कह रहा है पुट इन। इसका मतलब क्या हुआ, पुट इन का मतलब क्या होता है, पुट इन का मतलब होता है टू सबमिट, है ना, टू सबमिट मतलब सबमिट करना, पेश करना, जमा करना। हाँ, इसका मतलब क्या होता है, जमा करना। क्या होता है, जमा करना। ठीक है, जमा करना या पेश करना। ठीक, पेश करना ये आपका होगा। ठीक है, चलिए जैसे कहते हैं, ठीक है, प्लीज़ ये कह सकते हैं आप इसको ना, प्लीज़ पुट इन योर ना, प्लीज़ पुट इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर लीव, है ना, प्लीज़ पुट इन योर एप्लीकेशन फॉर क्या, लीव। प्लीज़ मतलब कृपया अपने छुट्टी का एप्लीकेशन, आवेदन पत्र आप क्या करें, जमा करें, पेश करें ना, ये हो सकता है। आइए देखते हैं 43 आपका कह रहा है पुट आउट। क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, पुट आउट का मतलब क्या होता है, ठीक, पुट आउट ना, पुट आउट का मतलब हुआ टू एक्सटिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, आदमी का ना पुट आउट हो गया, बुझाना। इसका मतलब क्या हुआ, बुझाना। ठीक, बुझाना, जैसे आग बुझाई जाती है ना, तो इसका मतलब हुआ बुझाना हुआ। ठीक है, क्या हुआ, बुझाना। ठीक, जैसे कह दें, ठीक, द फायर ब्रिगेड, द फायर ब्रिगेड हैज़ पुट आउट द फायर विथ इन एन आवर। विथ इन क्या है, एन आवर मतलब फायर ब्रिगेड ने, दमकल विभाग ने क्या किया, घंटे भर के अंदर ही आग को बुझा दिया, आग पर काबू पा लिया। ठीक, ये कह सकते हैं। आइए 44 देख लेते हैं। ठीक, देखिए 44 हमारा क्या कर रहा है, 44 कह रहा है सेट आउट का मतलब होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, टू स्टार्ट जर्नी। क्या करना, टू स्टार्ट जर्नी मतलब अपनी यात्रा प्रारंभ करना। क्या होता है ना, रवाना होना या यात्रा प्रारंभ करना। क्या होना, यात्रा प्रारंभ करना। ठीक है, प्रारंभ करना, यात्रा प्रारंभ करना, या फिर होता है रवाना होना। चलिए ये होता है। ठीक, जैसे कह दें, ठीक है, माय अंकल। क्या कह दें, माय अंकल हैज़ क्या है, सेट आउट
ऑन हिज जर्नी, ठीक, फॉर मुंबई, फॉर क्या है, मुंबई, मुंबई के लिए मेरे अंकल ने अपनी जर्नी को क्या किया है, प्रारंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है ना, रवाना कर दिया है, आप आपको ये कह सकते हैं। ठीक, आइए 45 देखते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, देखिए 45 हमारा क्या कह रहा है, 45 ईडियम्स पे आएंगे तो कह रहा है सेट इन, है ना, सेट इन कह रहा है, तो सेट इन का मतलब होता है टू बिगन ना, टू बिगन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है, आरंभ करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, इसका मतलब क्या होता है, आरंभ करना, ठीक, आरंभ करना। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए सेट इन, है ना, चलिए ठीक, डोंट बी डिले, है ना, जैसे कहते हैं डोंट बी डिले सेट इन योर, क्या है, सेट इन योर जर्नी, है ना, डोंट बी डिले, देरी ना करो ना, सेट इन योर जर्नी शून, और अपनी जो है यात्रा है जल्दी ही क्या करो, प्रारंभ करो ना, आप ये इसको कह सकते हैं, और भी कुछ भी आप कह सकते हैं आरंभ करने के सेंस में। ठीक, चलिए 46 देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों 46 हमारा क्या कह रहा है, 46 कह रहा है सेट ऑन, सेट ऑन का मतलब होता है इंस्टिगेट, क्या होता है, सेट ऑन का मतलब क्या होता है, इंस्टिगेट होता है। ठीक, इसका मतलब होता है भड़काना ना, इंस्टिगेट का मतलब इसको क्या करना, भड़काना, है ना, भड़काना, या फिर क्या होता है, उकसाना, भड़काना या उकसाना, है ना, किसी को भड़का देना या क्या करना, उकसा देना। ठीक, चलिए चलिए जैसे कह दिया जाए प्लीज़ टेल मी, है ना, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ टेल मी हु क्या है, सेट यू ऑन, हु ठीक, सेट यू ऑन टू डू दिस मिसचीफ, क्या है, दिस मिसचीफ, है ना, कह रहा है प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताओ, हु सेट ऑन यू टू डू दिस मिसचीफ, इस तरीके का गलत काम, आपको मिसचीफ गलत काम करने के लिए किसने उकसाया है, किसने भड़काया है ना, आप इसको ये कह सकते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं 47। 47 देखिए प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, आपका फ्रेजल वर्ब ना, 47 क्वेश्चन कह रहा है टेक इन, टेक इन का मतलब होता है टू ना, क्या होता है, टू डिसीव, टू डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, क्या होता है, धोखा देना। ठीक, क्या होता है, धोखा देना, टू डिसीव। चलिए ना, चलिए जैसे कहते हैं वी शुड, है ना, क्या कह सकते हैं, वी शुड नेवर, वी शुड क्या है, नेवर टेक इन, वी शुड नेवर टेक इन टू आवर फ्रेंड, आवर क्या है, फ्रेंड, हमें अपने कभी मित्र को क्या नहीं करना चाहिए, अपने मित्र को क्या नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आइए 48 देख लेते हैं। ठीक, देखिए 48 क्या कह रहा है, टेक ऑफ, क्या कह रहा है, टेक ऑफ, टेक ऑफ का मतलब होता है लीव द एयर स्ट्रिप फॉर फ्लाइंग, मतलब उड़ते उड़ते क्या करना, हवाई पट्टी को छोड़ देना, है ना, मतलब टेक ऑफ करना, जैसे प्लेन क्या करती है, एरोप्लेन क्या करती है, टेक ऑफ करती है ना, जानते हैं ना, टेक ऑन का मतलब होता है गिरना, और टेक ऑफ का मतलब होता है जैसे एरोप्लेन उड़ रही है आकर ज़मीन में गिर गई तो आपका टेक ऑन है, ये क्या है, आपका टेक ऑन है। ठीक, और मान लीजिए ये यहाँ दौड़ती हुई जा रही है और फिर धीरे धीरे आसमान में उड़ना शुरू कर दी है ना, तो हवाई पट्टी को नीचे छोड़ दी है ना, तो इसको कहते हैं टेक ऑफ, इसको क्या कहते हैं, टेक ऑफ कहते हैं ना प्यारे बच्चे, ये होगा। ठीक, तो टेक ऑफ का मतलब होता है लीव द एयर स्ट्रिप फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए ज़मीन की जो हवाई पट्टियाँ होती हैं उन्हें क्या करना, छोड़ देना। ठीक, ये होता है। चलिए देख लेते हैं इसको, है ना, ठीक, जैसे कहते हैं द एरोप्लेन, क्या कहते हैं, द एरोप्लेन टूक ऑफ ना, द एरोप्लेन टूक ऑफ एट 12 o'clock, एट क्या है, 12 o'clock, 12 बजे जो एरोप्लेन है वो क्या कर दी, हवाई पट्टी को छेड़ दी, मतलब कि उड़ जाएगी। ठीक है, ये हुआ। आइए 49 देखते हैं।
देखिए 49 कह रहा है, क्या कह रहा है 49, टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है टू राइट। क्या होता है मेरे बच्चे ना, टेक डाउन का मतलब क्या होता है, टू राइट। टू राइट का मतलब होता है लिखना, है ना, इसको आप जान ही नहीं, इसका मतलब क्या है, लिखना है। इसका मतलब क्या है, लिखना। चलिए इसको बनाते हैं, ठीक, चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहते हैं टेक डाउन, क्या कहते हैं, टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट, क्या है, टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट नोट्स, है ना, इम्पॉर्टेंट क्या है, नोट्स ऑफ माई लेक्चर। ऑफ माई क्या है, लेक्चर, है ना। देखिए क्या बनाए प्यारे बच्चे, टेक डाउन द इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑफ माई लेक्चर। मेरे लेक्चर का इम्पॉर्टेंट नोट डाउन को आप क्या कर रहे हैं, टेक डाउन कर लें, है ना। इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है उसको क्या कर दें, टेक डाउन कर दें, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 50 एंड इडियम्स एंड फ्रेज का लास्ट, ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेज का फ्रेजल वर्ब का लास्ट है, ठीक है। चलिए देखिए अब इसको देखते हैं हम लोग। टेक आफ्टर, ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है टू रिसेंबल, है ना, टू रिसेंबल। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, सामना करना। इसका मतलब होता है सामना करना, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, सामना करना होता है, ठीक है। हिंदी में अगर मतलब निकाले तो सामना करना। चलिए अब इसको ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक, ठीक है, क्या है, एक सेकंड, टेक आफ्टर ना, सामना नहीं, सम्मान करना प्यारे बच्चे। इसको थोड़ा सा, इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या होता है जो है, सम्मान करना, ठीक, सम्मान करना होता है, ठीक है, क्या है, सम्मान करना। चलिए इसको बनाते हैं कैसे, ठीक है, जैसे कहते हैं, ठीक है, एवरी ना, ये कहते हैं एवरी स्टूडेंट, है ना, एवरी क्या है, एवरी स्टूडेंट मस्ट टेक आफ्टर, मस्ट क्या है, टेक आफ्टर, मस्ट टेक आफ्टर हिज पेरेंट्स, हिज क्या है, पेरेंट्स, कि सभी विद्यार्थियों को अपने, हर एक विद्यार्थी को, प्रत्येक विद्यार्थी को, एवरी स्टूडेंट को, सभी विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, है ना, एवरी स्टूडेंट को ना, सभी को क्या करना चाहिए, ठीक, एवरी स्टूडेंट्स मस्ट टेक आफ्टर हिज, है ना, अपने पेरेंट का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमारा जो ये आज जो है ईडियम्स एंड फ्रेज, ईडियम्स एंड फ्रेज में हमने ए टॉपिक देखा था ईडियम्स का, बी टॉपिक हमने देखा था एडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब का, और सी टॉपिक हमने देखा फ्रेजल वर्ब का, ठीक। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे जितने प्रीवियस 10 ईयर्स में आए हुए आपके ईडियम्स फ्रेज से ये टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पूरे जो है 12 वीडियो, कितने 12 वीडियोज़ में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। और अभी तक अगर नहीं देखे हैं आप पिछले वीडियोज़ तो उनको चैनल पर देखेंगे तो आपको सारे वीडियोज़ 1 बाई 1 करके सीक्वेंस से क्वेश्चन वाइज आपको क्या है सब मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो उनको ज़रूर से देख लें और अपने फ्रेंड्स के बीच में क्या करें, शेयर करें। और हाँ, लास्ट बार कर रहे हैं फिर से कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चे क्या करें, चैनल को तुरंत क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच इसे क्या है ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चे, इस तरीके से हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का, किसका, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो हमारा टॉपिक था ये हमारा पूरा 12 वीडियोज़ में ना एंड हुआ, ख़त्म हुआ, ठीक। अब कोई दूसरा टॉपिक शुरू किया जाएगा, ठीक है, देखते हैं कौन सा टॉपिक ठीक ठाक है या किसको शुरू करते हैं। फिलहाल अगर कौन सा टॉपिक शुरू किया जाए आप कमेंट कर सकते हैं, जो उसको आप कहेंगे मैं उसी को शुरू कर दूंगा, है ना। लेकिन सीक्वेंस से ही हम सब चलेंगे प्रीवियस 10 ईयर्स के ही आए हुए क्वेश्चन को लेकर के, ठीक। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।